नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में 18% महिलाएं, जो देश में सबसे ज्यादा। कांग्रेस ने 18, भाजपा ने 15 महिला प्रत्याशी उतारे, लेकिन 3 सीटों पर ही आमने सामने। महिला आरक्षण नारी शक्ति वंदन बिल 2023 संसद में पास हो गया है। हालांकि इसका लाभ 2029 से ही मिलेगा। ऐसे में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने इस बार महिला प्रत्याशियों पर बड़ा दांव खेला है। भाजपा ने जहां 15 को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस से 18 महिलाएं मैदान में हैं। खास बात यह है कि सिर्फ 3 सीट लैलूंगा, सारंगढ़ और प्रतापपुर में ही महिला प्रत्याशी आमने सामने है। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य के गठन साल 2000 के बाद से ही यहाँ की विधानसभा में तेजी से महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। 2000 से पहले यानी मध्य प्रदेश शासनकाल में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व यहाँ से था, लेकिन वे या तो अमीर घरों से थी या फिर राजपरिवार से आती थी। अभी की बात करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में 18% महिलाएं हैं और ये देश में सबसे ज्यादा है। केंद्र सरकार की ओर से 2022 में लोकसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, पुडुचेरी और अरुणाचल प्रदेश में महिला विधायकों की संख्या 10% से भी कम है, जबकि मेघालय और नागालैंड में एक भी महिला विधायक नहीं है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है, छत्तीसगढ़ में दिन में गर्मी, सर्द होने लगी रात। नारायणपुर में रात का पारा 14 डिग्री, दुर्ग में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम। छत्तीसगढ़ में उत्तर से आ रही हवाओं से न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी है। हालांकि दिन में गर्मी का असर है, लेकिन रातें सर्द हो रही है। नारायणपुर में रात का पारा 14.2, कोरिया में 14.9 और कांकेर में 15.02 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह दुर्ग जिले में न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री रहा, तो सामान्य से 4 डिग्री कम था। राजनांदगांव में 17.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम था। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक आने वाले 48 घंटे में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में और हल्की गिरावट आएगी। अगले 24 घंटे मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में गिरावट के कारण शाम के बाद हल्की ठंड का एहसास होगा। रायपुर में अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, रायपुर के गांधी मैदान में पूर्व CM पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कहा, रमन सिंह से बड़ा भ्रष्टाचारी छत्तीसगढ़ में कोई नहीं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही प्रदेश में सियासी पारा चरम पर है। कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां चुनाव जीतने के लिए पूरा दम लगा रही हैं। बड़े नेता लगातार जनसभा कर रहे हैं। इसी कड़ी में CM भूपेश बघेल ने रायपुर के गांधी मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। CM ने कहा कि इनके 15 साल के राज में खदान, धान और चावल तक को लुटाने और कमीशन खाने का काम हुआ। CM ने कहा कि धोखे से अगर भाजपा सरकार आ गई तो सरकारी कर्मचारियों का OPS बंद हो जाएगा और इसके लिए आप तैयार रहिए। इस कारण से आपको 17 तारीख को पंजा में बटन दबाना है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी की लड़ाई हिंदुस्तान के लुटेरों से लड़ी थी। चुनावी सभा में CM बघेल पूर्व CM रमन पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि रमन सिंह से बड़ा भ्रष्टाचारी छत्तीसगढ़ में कोई नहीं है। उनके शासन में लोग परेशान थे। हमारी सरकार ने हर वादा पूरा किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है, जाएगी कांग्रेस की तीसरी सूची जारी। महासमुंद में कांग्रेस समर्थित नपा अध्यक्ष को मैदान में उतारा। लोरमी में सागर को मिला टिकट। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ J के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने आज अपने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी की है। इसमें 5 विधानसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। जोगी कांग्रेस ने महासमुंद में नगर पालिका अध्यक्ष राशि महिलांग और लोरमी में सागर सिंह को मैदान में उतारा है। महासमुंद और लोरमी विधानसभा में अब त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। बता दें कि महासमुंद में राशि महिलांग नगर पालिका अध्यक्ष और कांग्रेस नेत्री है। वहीं सागर सिंह कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे। पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने इस्तीफा देकर जोगी कांग्रेस ज्वाइन किया। अब अमित जोगी ने उन्हें लोरमी से टिकट दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है, कांग्रेस विधायक गए जोगी कांग्रेस में। टिकट कटने से नाराज सरायपाली विधायक का JCCJ में प्रवेश। कांग्रेस से टिकट कटने पर जोगी कांग्रेस में शामिल होकर JCCJ की टिकट पर चुनाव लड़ने वालों की मानो बाढ़ सी आ गई है।
अब एक और कांग्रेस विधायक ने जेसीसीजे का दामन थाम लिया है। सरायपाली से विधायक किस्मत लाल नंद ने अमित और रेणु जोगी की मौजूदगी में पार्टी में प्रवेश किया है। माना जा रहा है कि जोगी कांग्रेस श्री नंद को सरायपाली से चुनाव मैदान में उतार सकती है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस पार्टी से टिकट कटने से नाराज किस्मत लाल नंद ने आज जोगी कांग्रेस में प्रवेश किया है। इसी क्रम में गुरुवार को बलरामपुर में कांग्रेस जिला पंचायत सदस्य प्रभा बेला मरकाम ने कांग्रेस का दामन छोड़ जोगी कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। प्रभा बेला मरकाम सामरी से विधानसभा टिकट की दावेदारी कर रही थी, जिन्हें अब जनता जोगी कांग्रेस ने सामरी से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं मुंगेली जिला कांग्रेस अध्यक्ष बैस ने भी जोगी कांग्रेस का दामन थामकर चुनाव मैदान में ताल ठोक दी है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। होटल में जुआ खेलते 7 जुआरियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यहां पर रईस कारोबारियों की जमती है महफिल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित होटल सेंट्रल पॉइंट फड़ में खुलेआम जुआ खेलते हुए 7 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस होटल में रईस कारोबारियों की जुए की महफिल जमती थी। ये पूरा मामला तारबार क्षेत्र के पुराना बस स्टैंड में स्थित होटल सेंट्रल पॉइंट का है। बता दें, सूचना मिलने पर तारबार पुलिस ने रेड मारी, जिसके बाद कुल 63,100 रुपए ताशपत्ती जब्त की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है। माचिस गोदाम में लगी भीषण आग, 3 दुकान जले, शॉर्ट सर्किट से घटना की आशंका, 8 दमकलों ने पाया आग पर काबू। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित व्यापार विहार में गुरुवार की सुबह माचिस गोदाम में भीषण आग लग गई। फास्फोरस से आग की लपटें तेजी से फैलने लगी और बगल की 2 दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। व्यापारियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैलने लगी। बाद में घटना की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे और करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग बुझाने में 10 दमकल की गाड़ियां लगी। आग से व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। व्यापार विहार में संभाग का सबसे बड़ा माल गोदाम है, जहां थोक में काम होता है और संभाग भर के बड़े व्यापारी खरीदारी करते हैं। गुरुवार की सुबह करीब 6:30 बजे नगर निगम की सफाई करने वाली टीम पहुंची। तब मां पार्वती ट्रेडर्स से धुएं के साथ आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। उन्होंने इसकी जानकारी आसपास के लोगों के साथ ही अन्य कारोबारियों को दी। दरअसल माचिस गोदाम के अंदर राजश्री गुटखा भी रखा था, जहां से सुबह धुआं उठना शुरू हुआ। इसके बाद आग की लपटें तेजी से फैलने लगी। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पास की 2 दुकानों तक पहुंच गई। घटना की जानकारी मिलते ही व्यापारियों की भीड़ लग गई। वहीं दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश में जुटे रहे। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को फैलने से रोकने की कोशिश की, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। 10 फायर ब्रिगेड के वाहन से 8 से 10 राउंड पानी मंगाकर आग पर काबू पाया। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझा लिया गया। फिर भी अंदर गोदाम से धुआं उठ रहा था, जिसे दमकल कर्मी बुझाने में लगे रहे।